बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब घर के खाने को तरस गए हैं। उनको चाहिए बकरे की रान, उनको चाहिए घर का खाना, उनको वो डाइट चाहिए जो वो ज़मान पाक में और बनी गाला में लिया करते थे, लेकिन उनको वो डाइट अभी तक नहीं मिली है। दूसरी तरफ जिनकी सियासत इमरान खान साहब ने ख़त्म करनी थी, जिनका उनके साथ 36 का आंकड़ा है, जिन साहब का नाम है शहबाज शरीफ साहब, उनके खाबे ही ख़त्म नहीं हो रहे। और खाबे भी कोई ऐसे वैसे खाबे नहीं, दम पुख्त। आहा, दम पुख्त, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बिरयानी दम पुख्त खाने को मेरा भी दिल कर रहा है। मुझे भी लग रहा है मैं इमरान खान बन रही हूँ, मुझे खाना चाहिए घर का। मगर अब शहबाज शरीफ साहब है, सारी उनकी रोटियाँ शोटियाँ खाबे चले। अच्छा खैर, इसकी डिटेल्स मैंने आपको बतानी इससे पहले कि मैं खाने का नाम कहीं पर भी आता ना, बीइंग कश्मीरी एंड बीइंग अ बट, मैं बहक जाती हूँ। देखो ना, अब इमरान खान साहब पठान खान होके न्याजी होके बहक रहे हैं, कार दा खाना कार दी रोटी मैनू दबो है। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बतानी है। और एक अहम मुलाकात, वो एक मुलाकात जो ज़रूरी है सनम, वो एक मुलाकात जो ज़रूरी थी सनम, वो हो गई। लगभग 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे की वो मुलाकात थी। वो कौन सी मुलाकात थी, उसमें क्या हुआ, क्या बड़ी खबर निकल के सामने आई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो एक बड़ी क्रिटिकल पोजीशन पर हैं, और वो है जी, वो एक दोराहे पर हैं। और दोराहे पर ये है कि जी उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो डट कर जेलों का मुकाबला करें, वो डट जाए और जो भी हालात हैं जेल में उनको फेस करें, क्योंकि सबको पता है कि जेल जेल होती है, होटल रूम नहीं है, घर नहीं है, मुश्किल होती है। जो जो जेल गया है ना, उसने इन सब मुश्किलात को देखा है, उस मुश्किलात से गुजरा है। और वो कहते हैं ना, हमारी तरफ ये बड़ी मिसाल चलती है कि वो सियासतदान ही गया जो जेल नहीं गया, और जेल जो है वो अच्छों को ठीक कर देती है। तो या तो इमरान खान साहब जेल को ग्रेसफुली हिम्मत हौसले के साथ फेस करें, तमाम तर रिपरकशंस को जो है वो उनका मुकाबला करें, या फिर वो मुल्क से बाहर चले जाएं। मैंने आपको कुछ महीनों पहले बताया था कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब मुल्क से बाहर जाएंगे। बहुत से लोगों ने मेरी बात को माना भी, बहुत से लोगों ने मेरी बात को मजाक समझा कि ऐसा कहाँ हो सकता है, बीनिश पागल हो गई है। उस टाइम पे तो लोगों को ये भी नहीं लगता था। लोग मुझे कहते थे, आप रोज़ आके कहती हैं इमरान खान साहब अरेस्ट होंगे, लेकिन कहाँ अरेस्ट हो रहे हैं। लेकिन वो दिन आया, फिर जब अरेस्ट हो गए तो लोगों को ये भी लगता था कि ये ज़्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे, ये जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब 5 दिन हो चुके हैं, बल्कि इनफैक्ट 6 दिन हो चुके हैं, और इमरान खान साहब के बाहर आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ, दूर दूर तक उनके बाहर आने का कोई चांस नहीं है। तो फिर अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अगर वो नवाज शरीफ की एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इमरान खान साहब को हिम्मत करके, ग्रेस दिखा करके, सॉलिड बन करके सिचुएशन को इस लेवल पर लाना पड़ेगा कि उनके इस ऑप्शन के बारे में बात की जाए कि भाई अगर पाकिस्तान में आप जेल से बाहर नहीं निकल सकते तो आप जिला वतन हो जाएं, आप मुल्क से बाहर चले जाएं और ख़ुद साख्ता जिला वतनी करें। बिल्कुल वैसे जैसे नवाज शरीफ को इनकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में इतना ज़्यादा स्लो पॉइजन किया गया, इतना ज़्यादा पॉइजन किया गया, जहर दिया गया कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए। और फिर इन्हीं की हुकूमत में यास्मीन राशिद के आंसू निकले, शीरी मज़ारी के आंसू निकले, इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर फैसल, जिनको जब इनको गोली भी लगे तो डॉक्टर फैसल के पास जाते हैं, इनको पाइल्स भी हो जाए तो डॉक्टर फैसल के पास जाते हैं। हालांकि वैसे तो मेरे ख्याल से वो कैंसर हॉस्पिटल को देखते हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ उस हवाले से होंगी, विच आई एम अज्यूमिंग। लेकिन फिर भी यानी कि इमरान खान साहब को डॉक्टर फैसल पे ट्रस्ट है। डॉक्टर फैसल को उन्होंने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स दिखाई थी, और फिर इन्होंने फैसला किया था कि चलो ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने दो। और जब गिरते हुए प्लेटलेट्स वाले कमज़ोर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे थे, तो ये आदमी जिसका नाम इमरान खान है, ये ठट्ठे मार मार के हंस रहे थे। और इनको तब भी ये तकलीफ हो रही थी कि नवाज शरीफ वो जो प्लेन की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे, तो उसके लिए एक लिफ्टर इस्तेमाल किया गया। ये लिफ्टर पर नवाज शरीफ खुद खड़े क्यों कैसे हैं? क्योंकि इमरान खान ये चाहते थे कि नवाज शरीफ व्हील चेयर पर, तौबा इस्तग़फ़ार, व्हील चेयर पर या लोगों के सहारे से जो है वो प्लेन के अंदर जाएं, और तब इमरान खान साहब की ईगो को तसल्ली और सुकून मिलता। लेकिन ये नहीं हुआ था। और ये क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि नवाज शरीफ ने मर्द आहन की तरह जेल काटी थी। मैं खुद उनसे कोट लखपत जेल में मिलने गई थी, जिसके बारे में 10,000 बातें की जाती हैं कि जेल में बेड था, जेल में था, कुछ नहीं था। एक बेंच था, एक बेंच था। और जिस दिन मैं मिलने गई थी उस दिन इतने लोग थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उस दिन शायद उनका विजिटिंग डे था कि लोग नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आए, कि एक बेंच के ऊपर मुश्किल 2 या 3 लोग बैठ सकते थे। और इसके बावजूद कमरे के अंदर कोई 8-10 लोग थे। और उस टाइम पर भी नवाज शरीफ साहब को ये
पड़ी हुई थी कि अगर एक खातून, जो कि मैं, बीनर सलीम आई हैं अगर मिलने के लिए, तो इनको बिठाना कहाँ पर है। उनके अंदर, जेल के अंदर भी, कोट लखपत के अंदर गुजारे गए मुश्किल वक्त के दौरान भी उनके अंदर ये ज़र्फ़ था और ये उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि मुझसे जो लोग मिलने आए हैं मैं उनको कैसे इज्जत दूँ, मैं उनको कैसे इम्पॉर्टेंट फील कराऊँ। खैर, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट नवाज शरीफ, दिस वीडियो इज़ अबाउट द कंपैरिजन कि इमरान खान साहब जिस दो राहे पर हैं। तो खैर वापस आते हैं। तो अगर इमरान खान साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जिसके ज़्यादा लाइकली चांसेस हैं, तो उसके लिए इमरान खान साहब को डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। और जब मैं कहती हूँ मुकाबला करना पड़ेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने तमाम तर सपोर्टर्स को कहें कि वो अन्नी मचाए रखें, सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोलें, कैंपेनिंग करें। ये तौर तरीके नहीं चलेंगे। इमरान खान साहब को अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और उनको ये कहना पड़ेगा अपने लोगों को कि आप ये तौर तरीके मत आजमाएं। इसलिए मैं कह रही हूँ बाहर जाने का ऑप्शन इमरान खान साहब सोच रहे हैं और वो बाहर जाने का ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वकीलों को भी कहा कि मुझे यहाँ से भी बाहर निकालो और मुझे मुल्क से भी बाहर निकालो। इमरान खान साहब की एक ज़रूरी मुलाकात, जिसकी वो पहले दिन से ख्वाहिश रख रहे थे, वो मुलाकात हो गई। लेकिन वो मुलाकात तब हुई जब बुशरा बीबी को, जी हाँ, पिंकी पीरनी को ये यकीन हो गया कि जब वो इमरान खान साहब को मिलने जाएंगी तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अलकादर ट्रस्ट वाले मामले में। पहले गई पेशी के लिए एहतसाब अदालत में, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हमने वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए अप्लाई करना है और ये वो। तो जज साहब ने पूछा कि इनके क्या वारंट निकले हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है? तो उनके अभी वारंट नहीं निकले थे। जब बुशरा बीबी, उनके वकीलों ने तसल्ली कर ली ना कि अज दे दिन इन्हां नूं फड़िया नहीं जाना, तो अगले चंद दिनों में भी पिंकी पीरनी साहिबा नूं तड़िया नहीं जाना, तो फरिया नहीं जाना, तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा चले ठीक है। अब वहाँ से वो सीधा इमरान खान साहब को मिलने अटक जेल चली गई। ठीक है, जब इमरान खान साहब को मिलने के लिए वो वहाँ पर गई तो उनको अंदर जाने दिया गया, उनको मुलाकात की इजाज़त दी गई, वकीलों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। लगभग कोई 1.5 से पौने 2 घंटे की मुलाकात थी और इस मुलाकात के बीच में वो वाली कहानी और वो वाली स्टोरी हुई जो कि ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में हो रही है। क्या मतलब कि ना ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर किसी फैसले पर पहुंच पा रहे हैं, ना बुशरा बीबी और इमरान खान किसी फैसले पर पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। वो जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। हालांकि उनकी इस जेल को अपग्रेड कर दिया गया है, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उस पर अमल किया गया है। क्या टेबल दी गई, कुर्सी दी गई, मैट्रेस दिया गया है, छत का पंखा दिया गया है, चारपाई दी गई है और एक कूलर भी दिया गया है। घर का खाना अभी भी नहीं दिया गया, लेकिन एक डॉक्टर, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स हर 8 घंटे के बाद उनकी हेल्थ को, उनकी सेहत को मॉनिटर करते हैं और उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखते हैं। यानी अभी भी जेल में उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है। वो बकरे की रान नहीं हो सकता, वो खान के घर का खाना नहीं होगा और है भी नहीं, लेकिन वो ऐसी डाइट है जो कि अंडर डॉक्टर सुपरविजन उनको दी जा रही है। तो इमरान खान साहब के जो लिए काफ़ी इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जेलें पहले कभी देखी नहीं, सिर्फ सुना है उसके बारे में और उनके बारे में बड़के मारी हुई हैं और लोगों को जो है जेल उनके लिए मज़ीद अजियत वाली की हुई है। इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनको पता ही नहीं था ना कि उन्होंने जाना है कभी जेल, कभी वो भी जा सकते हैं। लोग तो ऐसे सोचते नहीं, इमरान खान साहब तो कभी भी ऐसे नहीं सोचते थे भाई उनके ऊपर भी ये वक्त आएगा। खैर जी, तो अब वो गिव अप कर रहे हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। 6 दिन के अंदर ही इमरान खान साहब टैटा फिश हो चुके हैं। इतने में बुशरा बीबी ने उनको कहा, खान साहब आप डट के खड़े रहें, अल्लाह ताला मदद करेगा, अल्लाह ताला साबिर लोगों को पसंद करता है, आप सब्र करें, आप हिम्मत करें। जब आप सब्र कर लेंगे तो अल्लाह मियाँ आपको हिम्मत देंगे, पर आपने हारना नहीं है। अगर आप इस मरहले से गुजर जाएंगे तो फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आप देखिएगा फ़लानी तारीख़ तक और फ़लाने टाइम तक जो है आपका ये शनि ख़त्म हो जाएगा और सब, मतलब बड़ी रंगबाजियाँ बुशरा बीबी साहिबा ने बड़ी इनको बातें की। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि भाई नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे बाहर निकालो, मुझे मुल्क से बाहर लेकर के जाओ। तो भाई इशू ये है कि इमरान खान साहब एक बहुत ही अटपटी सी सूरत हाल में है और इसलिए भी अटपटी सी सूरत हाल में है क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि वो जेल से बाहर जल्दी नहीं आएंगे। तोशा खाना में अगर उनको रियायत मिल भी गई तो ज़ाहिर सी बात है नैब को गिरफ्तारी की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि एहतसाब अदालत से चेयरमैन PTI की जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है और ये अलकादर ट्रस्ट वाला मामला है, इसके अंदर धर लिए जाएंगे। प्लस अभी और भी बहुत से मामलात चल रहे हैं, इमरान खान साहब के बाकी और भी केसेस चल रहे हैं। और ऐसे पे जुल्म ये है इमरान खान साहब के लिए कि मतलब उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं है,
उनके लिए है ये जुल्म है, ये सितम ज़रीफ़ी है, उनका दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी की डाइट को खाने को तरस रहे हैं और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके खाबे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। हर रोज़ खाबा होता है, दम पुख्त आता है उस खाबे के अंदर, मटन, कुन्ना गोश्त, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। रोज़ दोपहर को भी लंच हो रहा है, रात को भी डिनर हो रहा है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, लंच डिनर ब्रेकफास्ट। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब का तो दिल खून के ही आंसू रोएगा ना, कि अभी अभी क्या है, मतलब मुझे किस नतीजे पर, किस हाल पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है, इतना मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे। दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो असेंबली ने कोई मुद्दत तो पूरी की नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म तो मुद्दत पूरी करते ही नहीं थे, इस दफ़ा तो असेंबली ने भी मुद्दत नहीं पूरी की, उन्होंने अपनी असेंबली तोड़ी। जो MNAs थे, जो वज़ीर थे, बेसिकली जो कैबिनेट थी, उसको डी नोटिफाई किया गया। तो फिर खाबे और खाने किस लिए? सिर्फ इमरान खान साहब को जलाने के लिए, PTI वालों को जलाने के लिए कि देखो जी जेल में सूखी रोटी तोड़ो, हम तो यहाँ पे रोगनी नान और दम पुख्त खाएंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है भाई, आप अपने पैसों से खाएं, अपने घर में खाएं, मॉडल टाउन में खाएं, राइट, अपने 180H में आके खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप ये मंजन बेचेंगे कि जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और फिर अपनी सेवियाँ पेश करेंगे कि जी हम ही इसको ठीक कर सकते हैं, और फिर आप आवाम के ऊपर बिजली के बम गिराएंगे, आवाम के ऊपर आप ये तमाम तर कार्रवाइयाँ करेंगे और अपने अल्ले तल्ले आपके चलते रहेंगे किसी भी मद में कि भाई हमने एक तरीके से SOP को फॉलो करना है, एक हुकूमत से निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमत से इलेक्शन, हमने एक स्मूथ ट्रांजिशन करना है। और फिर उसके लिए जब हम पैसों की बारिश देखते हैं कि फ़ंड्स बिल्कुल आखिरी दिनों में कैसे जारी किए गए अपने MNAs को, तो हमारा तो दिल खून के आंसू रोएगा ना। सिर्फ इमरान खान का दिल क्यों, उन इमरान खान साहब का तो दिल खून के आंसू किसी और वजह से रो रहा है ना। वो तो कह रहे हैं कि मुझे निकालो, मेरी जान बचाओ किसी तरह। बीमार भी हो गए बेचारे, उन्होंने बीमार होने की भी कोशिश की, लेकिन अब जाहिर सी बात है उनके तो खैर प्लेटलेट्स नहीं गिरे, उनका तो सिर्फ वाटर लेवल गिर गया था, डिहाइड्रेशन हो गई थी, उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे। सो ये तमाम तर सूरत हाल है। इसके हवाले से मज़ीद और जो खबरें होंगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।